तो आज हम करने वाला आपकी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस और सॉल्ट। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वी यूज़ इन डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। अपन बहुत सारे सब्सटेंस अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, टर्मरिक, सॉल्ट, विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सबका सेम टेस्ट है? ये टैमरिंड यानी इमली, कॉमन सॉल्ट, और इन सब का टेस्ट अलग होता है, अपन को पता ही है। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इनका सेम टेस्ट है? या मैंने बता दिया नो। लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम ईटेबल सब्सटेंस के कुछ टेस्ट करते हैं। लिस्टेड इन टेबल 4.1 ये वाली, कि लेमन का क्या है, सौर, ऑरेंज जूस और विनेगर, इन सब का। अब कुछ क्वेश्चन भी दे रखे। इफ यू नॉट टेस्टेड एनी द सब्सटेंस टेस्ट इज नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 4.1 भर सकते हो आप, भरना। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। इसमें ऐसा कुछ जो नहीं दे रखा उसे टेस्ट करने से मत देखना। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू, और कोई ऐसी चीज़ को भी टच मत करना। यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर है, और कुछ का टेस्ट स्वीट है और कुछ का सॉल्टी है। एसिड और बेस के बारे में जानते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस है, विनेगर टेस्ट जो है वो सॉर है। तो सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड, उनमें एसिड है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। जिन सब्सटेंस के अंदर एसिड होता है उन सब्सटेंस को हम एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से, एरी विच मीन्स सोर, जिसका मतलब सोर होता है लैटिन भाषा में। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड होते हैं ये। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का क्या? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका भी टेस्ट सोर होता है? इफ नॉट, व्हाट इज द टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। तो उसमें अगर वो सोर नहीं है तो उसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट? क्या वो बिटर है टेस्ट में? इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सोपी, वो सोपी फील होगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट फील सोपी टू टच आर नोन एज बेस, उन्हें बेस कहते हैं और इनका नेचर बेसिक होता है। इफ वी नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अपन को उनका नेचर कैसे पता पड़ेगा? एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। These substances are known as indicator, इन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन ऐड टू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ ऐड होने पर वो कलर चेंज करता है। कंटेनिंग एन एसिड और अ बेस, बेस और एसिड कंटेन करता है सब्सटेंस। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एंड चाइना रोज पेटल्स यानी गुड़हल, ये एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर के, इनसे बनते हैं। आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, और भी हैं नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, डू यू नो की। नेम ऑफ एसिड और फाउंड, विनेगर, एस्टिक एसिड, एसिड के भी नाम होते हैं। एंड्स स्टिंग यानी चींटी काटते उसमें जो एसिड होता है उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जो ये फ्रूट्स में होता है, ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है, इसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। कर्ड में जो होता है एसिड उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। स्पन में ओक्लिक एसिड, आंवला और इन सब में एस्कोर्बिक एसिड होता है जिसमें विटामिन से होता है। टर्मेंट्स, ग्रेप्स और ये जो बाकी है इन्हें टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। अब बेस का भी देख लेते हैं। लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
वाला है बेस है इसमें। विंडो क्लीनर में होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। जो नेचुरल इंडिकेटर था अपने पास, अ नेचुरल लिटमस और नेचुरल डाई। जो नेचुरल है लिटमस, मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो अपना लिटमस है। लिटमस जो सब्सटेंस है ये एक ऐसा वो है जो हमें लिचेन प्लांट होता है, एक लिचेन, उससे मिलता है, जो डिफरेंट कलर में अपन को मिल सकता है। उस लिचेन प्लांट से हमें ये मिलता है। तो ये पर्पल होता है कलर में। डिस्टिल्ड वाटर व्हेन ऐड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं अपन, इट टर्न रेड, वो रेड हो जाता है। एंड व्हेन ऐड टू बेस सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू, और वो ब्लू हो जाता है। इट्स अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा इस पौधे से, और सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा तो स्ट्रिप्स में मिल जाएगा। यानी कैसे, देखो आप एक गुड़हल क्या, लिचेन प्लांट का वो लेना, उसे वो उसका जूस निकालना, एक पेपर पे बिछाना रेड ब्लू सा, फिर ना वो सूख जाए उसके बाद उसको काट लेना। रेड और ब्लू लिटमस पेपर होता है ये, ऐसा दिखने वाला। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो कुछ पूछ रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सब सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ? अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसा नहीं कर सकते। नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस। अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, वो हमको हार्म करते हैं। और ये इस इंडिकेटर में ये डिफरेंट कलर चेंज होता है, जैसे रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, ऐसे बेस में अलग और इसमें। अब यहाँ एक्टिविटी में देखेंगे, मिक्स वाटर विद लेमन जूस। प्लास्टिक कप में डाल लो, थम्बलर में डाल लो या टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में डाल लो। चलो, पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस। अब अपन को है ना एक ड्रॉपर की मदद से उस ब्लू लिटमस पेपर पे, नहीं सॉरी, रेड लिटमस पेपर पे एक ड्रॉप डाल लिया। क्या उसका कलर चेंज होता है? नहीं। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। करो, क्या उसका कलर चेंज होता है? नोट करो। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो ये जो है ये ब्लू टू रेड चेंज हो जाता है, एसिड के साथ ये ब्लू टू रेड चेंज होता है। और यहाँ आपको दिखाया भी गया है, जैसे जैसे ये बूंद डाली और ये रेड हो गया, देखो कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस के साथ करो। टैप वाटर और ये जो आपको ये पूरे बॉक्स के अंदर ये दे रखा है, इन सब के साथ परफॉर्म करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। इस 4.2 टेबल में रखो। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। ऐसा था जिसमें कोई लिटमस इफेक्ट नहीं करता। नेम दो सब्सटेंस, उन सब्सटेंस का नाम करो। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल। उन्हें न्यूट्रल कहते हैं, मतलब जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। दीज सब्सटेंस आर ईदर एसिड और बेस, कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ दे रखा है। जो टू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर को प्रिपेयर करने के लिए वाटर लो, थम्बलर में ऐड सम लाइम, चूना उसमें डालो, इनटू इट स्टे सॉल्यूशन एंड कीप इट फ्रॉम सम टाइम। उसे रखो उसमें, हिलाओ। पोर अ लिटिल फ्रॉम टॉप दिस इन लाइम वाटर। तो ऐसा आपका लाइम वाटर बन जाएगा। अब ये देखो, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट मतलब टेस्ट ट्यूब में आप है ना टर्मरिक डाल लो, यानी हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल लो सिंपल, और फिर है ना घोल लो 2 मिनट हिला के,
और ऐसे ही हो जाएगा। स्ट्रिप काटने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ये कहता है तो देख लेते हैं। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक, मतलब चम्मच भर के टर्मरिक पाउडर लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसका पेस्ट बना लो। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर पे करो, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, ड्राई करो। कट देन स्ट्रिप, और फिर उनकी स्ट्रिप काट लो जैसे करते हैं। येलो पेपर ऑब्टेन्ड, और आपका येलो पेपर आ जाएगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप पे डालो। व्हाट यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया? सिमिलरली टेस्ट सॉल्यूशन लिस्टेड यहाँ। और तो अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि उसका कलर चेंज हो जाता है। और तो यहाँ कहीं है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 4.3 से टेस्ट करो एंड नोट डाउन या ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस। तो ये अब आपका कलर चेंज कर देगा, सब का मतलब हो जाएगा। ये कुछ के साथ ये येलो ही रहेगा और कुछ का ये कलर चेंज कर देगा। ऐसे यह लिखा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। कहीं लिखा हो मेरे से छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा। देखो, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन द बर्थडे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन। तो सोप क्या होता है? वो होता है सोपी भी होता है, वो टच करने में, मतलब वो होता है बेस। तो बेस के साथ ये इस तरह का कलर शो करता है, और एसिड के साथ ये वैसे ही रहता है। वो जो अपन की कान साफ करने वाली बर्ड होती है, उससे एक अच्छे फूल बना लो और ये फिर गिफ्ट कर लेना। चाइना रोज इंडिकेटर, यानी गुड़हल का फूल का इंडिकेटर, उसका पेटल लेना है, वो जो उसका निकला होता है, एंड प्लेस देम इन अ बीकर, और उसे बीकर में रखना है। ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। जब तक वो कलर नहीं बन जाता 2-3 घंटे रख लो। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, उस कलर वाटर को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करो। एड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर, इंडिकेटर की 5 ड्रॉप करो टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4 में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिड सॉल्यूशन टू डार्क पिंक करता है, ठीक है, और जो बेस होता है उसे ग्रीन कर देता है कलर में। देखो ये आपका है ना इंडिकेटर है चाइना रोज, ये एसिड है और ये बेस है। फिर इनमें डालोगे तो ये देखो इसका कलर ऐसे डार्क पिंक कर देगा, इसका ग्रीन कर देगा ऐसे। अब देखो तो अब आप ये 4.5 टेबल भी भर लें। लिटमस पेपर से करना है इसे। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर टर्मरिक, और उससे फिर आप ये कर लीजिएगा। पहली प्लॉट द फॉलोइंग रिडल फॉर यू। एक रिडल है। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, बिटर होती है टेस्ट में कोरी कॉफी। इज इट एन एसिड, क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। वो तो डार्क होती है ना फिर, तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आगे देखते हैं। एक्टिविटी 4.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट अ dilute solution of the following chemical from his or school laboratory का और some nearby school। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मंगाने को होगा, और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक और एस्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। Demonstrate the effect of 3 indicator on each of the solution, record your observation in table 4.5। इन सब पे टेस्ट कर लीजिएगा। आपका एसिड लीजिएगा इनमें से, फिर ना रख लीजिएगा। फिर लिटमस पेपर पे कैसा होता है कि वो ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू क्या जाता है। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पे उसका क्या इफेक्ट होता है,
इफेक्ट ऑन चाइना रोज पे, वैसे तो सबका सेम ही होगा क्योंकि सारे ही एसिड है ये। और आप देख लीजिएगा अब यहाँ पे भी है ग्रेट इग्नेट, ये क्या है? आर यू फैमिली विद द टर्म द एसिड रेन? अब यहाँ पर को एसिड रेन के बारे में दिया गया। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के बारे में आपने सुना है? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इन कॉल्ड एन एसिड रेन। जब रेन एसिड के उसमें आती है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड उसे मिलता कहाँ से फिर? द रेन बिकम बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज इनटू द पॉल्यूशन। फैक्ट्री इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये डिजॉल्व हो जाता है रेन में और कार्बोनिक एसिड बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और प्लांट्स, एनिमल्स, सबको ये वो कर सकता है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग अ लेबोरेटरी एसिड और बेस बिकॉज दीज आर को इन नेचर इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, इनका यूज़ करते हुए ध्यान रखिएगा टेस्ट करने का। अब न्यूट्रलाइजेशन, अभी अपन ने न्यूट्रल के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रल क्या चीज़ है? न्यूट्रल जो ना एसिड होती है ना बेस होती है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। एसिड ब्लू लिटमस से रेड लिटमस होता है एंड बेस रेड लिटमस से ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब अपन एसिड और बेस को मिक्स करके देखते क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ इंडिकेटर। अब हम ह्यूमन मेड इंडिकेटर यूज़ करने वाले, वो तो अपने नेचुरल थे, जो है फिनोप्थेली। तो आइए फिनोप्थेली का इस्तेमाल करेंगे। डू वी अब एक्टिविटी 5 को डू वी वन को ये टीचर के साथ करनी है एक्टिविटी। फिल आवर फोर्थ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको भरना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और फिर नोट डाउन इट्स कलर इन फिनोप्थेली के साथ उसका क्या कलर आता है, तो कलर चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑल्सो एड 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड से करना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, उसे हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? क्या तुमने कोई चेंज देखा इन कलर ऑफ एसिड? एसिड में ऐड टू द एसिड सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है उसे डालना है। स्टिर इन ट्यूब जेंटली इट देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसे डालते जाना है। कंटिन्यूइंग एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, जब तक पिंक कलर नहीं आता। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। वॉट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया? द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, वो दोबारा कलरलेस हो गया। अगेन एड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, चेंज इन कलर, क्या चेंज होता है कलर में? द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, वो पिंक हो जाएगा कलर में। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेस फिनोप्थेली गिव अ पिंक देता है और पिंक कलर देता है, और अदर हैंड पे जब एसिडिक होता है इट रिमेन कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता। When an acid solution is mixed with a base solution, both the solution neutralize the effect of each other। मतलब दोनों की मात्रा सेम होती है, दोनों का ताकत सेम होता है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कम कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable movement, both acid nature of the acid and the base nature of base is destroyed कर देते हैं एक दूसरे को। The result solution is neither acid और base, कोई acid भी नहीं होता बेस भी नहीं होता। Touch the test tube immediately, टच करो। After neutralization what do you observe? तुमने क्या ऑब्जर्व किया? In neutralization reaction heat is always produced or evolved. The evolved heat rise the temperature of रिएक्शन मिक्सचर पे होता है। इन
न्यूट्रिशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज सॉल्ट। नया सब्सटेंस बनता है सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिड, बेस और न्यूट्रल इन नेचर। क्या बता था? न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग, इस तरह डिफाइंड कर, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस न्यूट्रलाइज सॉल्ट और वाटर को करता है, प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ हीट, और इसमें हीट निकलती है। एसिड प्लस वाटर जो होता है वो सॉल्ट प्लस वाटर होता है, इसमें हीट निकलती है। द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHO, ये नमक का है, सोडियम क्लोरिक NCI प्लस वाटर H2O। बूझो ऐड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर में ऐड करता है, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, तो वो हॉट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब आपकी न्यूट्रलाइजेशन जो आपके एवरीडे लाइफ में काम आती है, ये अपना लास्ट पॉइंट है, देखते हैं। इंडाइजेशन में अवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपने स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमें डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमक कॉज इंडाइजेशन, उससे इंडाइजेशन होती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, यानी एसिड ज़्यादा हो जाता है, जब पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो पेनफुल होता है और आपको एसिडिटी हो जाती है। तो है ना, हम डॉक्टर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस होता है, और ये एसिड को नॉर्मल कर देता है, और इनो भी बेस होता है, इसलिए इनो भी लेते हैं। एंट बाइट भी देख लेते हैं। व्हेन एन एंट बाइट, जब आपको एक चींटी काटती है तो वो लाल लाल सा नहीं हो जाता, फूलता है, आप खुजालते रहते हो, मीठी मीठी खुजली होती है अपनी देसी भाषा में। इट इंजेक्ट द एसिड लिक्विड, तो वो जो चींटी होती है वो एसिड लिक्विड आपके शरीर में डाल देती है, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इनटू द स्किन में। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोबेनिक कार्बोनेट और कैल्शियम सॉल्यूशन विच कंटेन्स कार्बोनाइड, तो आप उसे कम कर सकते हो। अब सॉइल ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज ऑफ केमिकल, तो अब जब एंटीबायोटिक में आपने ये बेस लगा लिया तो एसिड और बेस जब होते हैं तो फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। एक्सरसाइज यूज केमिकल फर्टिलाइजर मेक सॉइल एसिडिक बना देता है। प्लांट डू नॉट ग्रो व्हेन जो प्लांट नहीं बढ़ पाते जब जो उनकी मिट्टी होती है ज़्यादा एसिडिक होती है या बेसिक होती है। तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जब ये बेसिक हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, हम क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं और स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल बेस, जब ये सॉइल बेस होती है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इट, एड टू इट ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच इज न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो इस तरह ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फैक्ट्री वेस्ट, अब फैक्ट्री वेस्ट के बारे में देखते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड कंटेन करती है, तो उन्हें कहा गया है कि वो वाटर बॉडीज में जब इन्हें डाल देते हैं तो उन्हें है ना, उनसे मछलियाँ मर जाती है। एसिड होता है उसमें, तो उससे पानी में जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसलिए फैक्ट्रियों को कहा गया है कि उन्हें है ना अपने उसमें है ना बेस कर मिलाना चाहिए, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और है ना फिर पानी में डाल लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो दैट्स ऑल गाइस, तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए।